हेलो बच्चों, अब हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड आर इफ। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमसे कहा गया 5p r बराबर है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 6p r माइनस 1 के। तो हमें वैल्यू निकालनी है r के लिए, तो इसको हम लिख पाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल। ये बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको लिखोगे आप 6 फैक्टोरियल, आप 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 6 माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। 6 फैक्टोरियल हमें पता है 6 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल, तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6। तो इधर आएगा 5 फैक्टोरियल तो 5 माइनस r फैक्टोरियल, इधर दिखाई देगा 2 और 6 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल इंटू 6। इधर आएगा 6 और 1 7 माइनस r फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा। 6 टू कितना आएगा 12। अब इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 माइनस r फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 5 माइनस r फैक्टोरियल, तो हम इसको भी इसकी टर्म्स में लिख पाएंगे कुछ इस तरीके से, यानी 5 माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल लग गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के 1 तक के प्रोडक्ट, और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास रहेंगी 6 माइनस r और एक और टर्म आएगी 7 माइनस r। इधर चल रहा है 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा 6 माइनस r और इधर दिखाई देगा 7 माइनस r बराबर आएगा 12 के। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो आपको r की दो वैल्यू मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपकी r की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होगी, तो आपको 5 से छोटी वैल्यू को ही रखना है, क्योंकि हमें पता है कि r कितना हो सकता है, n से छोटा हो सकता है या n के बराबर हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ से इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो इन दो टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, कॉन्जुगेट टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट है। तो हम 12 को भी ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जो लगातार के नंबर होंगे, तो हम इसको लिख पाएंगे 3 इंटू 4, तो इससे आएगा 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r। तो छोटे वाले को हम छोटे से इक्वेट कर देंगे, तो 6 माइनस r बराबर आएगा 3, तो इससे r की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी, यानी 3। तो चाहो तो आप इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे भी वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू 3 मिलेगी, और r कितना रहा हमारा 5 से छोटा, जो कि सही है। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू की जस्ट हाफ आ रही है, तो यहाँ से हम 2 हटा देंगे, इधर से भी 2 हट जाएगा, इधर से भी 2 हटेगा, तो इधर कितना दिखाई देगा 6, ये वाला। तो इसके हिसाब से हमारे पास आएगा 6, तो इसको भी हम स्प्लिट करके लिखेंगे कितना, 2 इंटू 3 की फॉर्म में। अब इसे इक्वेट करेंगे हम 2 से, तो इससे वैल्यू आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी 4। तो दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो इससे भी आप निकालोगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस r को जब आप 3 से इक्वेट करोगे तो वैल्यू आपको 4 ही मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर।